गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश पांडे, हिंदी अध्यापक। आज आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध अशोक के फूल की कुछ पंक्तियों की व्याख्या आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं अशोक के बारे में। उन्होंने जो अपनी चिंता व्यक्त की है, अशोक जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी संस्कृति है, और किस प्रकार से वो जो है संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो उस पर इन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए एक निबंध लिख डाला जिसका शीर्षक अशोक के फूल ही है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मतलब हजारों वर्षों से किस प्रकार से मानव जो है बड़ी दुर्दमता के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़ी कठोरता के साथ अपना जीवन जीता हुआ चला आ रहा है इस पृथ्वी पर, इस संसार में। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। ये सत्य है कि मनुष्य इतने हजार वर्षों से, इतने हजारों वर्षों से कितने प्रलय आए, कितनी सारी चीज़ें हुई, कितना कुछ परिवर्तित हुआ, भूस्खलन हुआ, भूकंप आए, अनेक त्रासदियाँ हुई। इन सब कुछ के होने के बाद भी, विश्व युद्ध हुआ, सब कुछ के होने के बाद भी मानव की जो जीवनी शक्ति है, जो जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति है, जो जीवन जीने की शक्ति है, वो बड़ी ही कठोर है। सभ्यता संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदते चली आ रही है। जो सभ्यता उसकी है, जो प्राचीन सभ्यता थी, उसकी प्राचीन संस्कृतियाँ थी, उन प्राचीन संस्कृतियों में, उन सभ्यताओं में जो चीज़ें व्यर्थ हैं, जो चीज़ें बेकार हैं, जो आज के दौर की में उपयुक्त जो चीज़ें नहीं हैं, उनको रौंदती हुई धोती बहाती ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो मानव प्रजाति है, मानव जाति है, वो आगे बढ़ती हुई चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों को, विश्वासों को, उत्सवों को, व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। ये सत्य है कि मनुष्य ने संघर्ष से ही शक्ति पाई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति जितना अधिक संघर्ष करती है, वह उतनी ही बलवती होती जाती है, उतनी ही शक्तिमान होती जाती है। आज हमारे सामने समाज का जो रूप दिखाई दे रहा है, वह स्वरूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। न जाने कितनी संस्कृतियों को हमने ग्रहण किया है और न जाने कितनी संस्कृतियों का हमने त्याग किया है। क्या क्या चीज़ें हमने छोड़ी हैं, क्या क्या चीज़ें हमने ग्रहण की हैं, आज उनका ही स्वरूप हमारे सामने समाज हमारा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अगर बात करें देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति की बात करें, देश की संस्कृति, जाति की संस्कृति, उसकी शुद्धता की बात करें, तो वो तो बात की बात है। लेकिन आज सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ चीज़ें मिली हुई है। संस्कृति में तो मिलावट है ही। जो है देखिए किस तरह से जो है महामानव समुद्र कहा था रविंद्रनाथ ने। महामानव समुद्र, इस संसार को, इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा, क्योंकि यहाँ अनेक जातियों के लोग यहाँ आए, अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम इस देश में हुआ। तो ना जाने कितनी जो है हमारी जो संस्कृति है वो एकदम मिक्स संस्कृति है, मिक्सचर संस्कृति है, अनेक प्रकार की संस्कृतियों की मिलावट है उसमें। अगर कुछ शुद्ध है इस संसार में, सब कुछ मिला हुआ है, अगर कुछ शुद्ध है तो केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, कठोर जीवन जीने की कठोर इच्छा, ये जो है केवल क्या है, वही शुद्ध है। बाकी सब कुछ में मिलावट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव की जीवन जीने की जो एक कठोर दृढ़ इच्छा शक्ति है, वह गंगा की अबाधित धारा, अनाहत धारा, मतलब गंगा की जो धारा है जिस प्रकार से निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसे कोई आहत नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, तो उसी गंगा की अनाहत धारा के समान ही सब कुछ को हजम करने के बाद भी हमारी यह जो जीने की जो इच्छा है, वह भी उसी प्रकार से पवित्र बनी हुई है। गंगा की धारा के समान, जिसमें सब कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। कितनी नहरों का जल, या कहें कि कितने जो है फैक्ट्रियों का जल,
और फैक्ट्रियों के कूड़े कचड़े, गंदगी और तमाम सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से गंगा के जल में मिला दी जाती हैं, लेकिन फिर भी आज गंगा को पवित्र माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जो जीवनी शक्ति है, मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, वह सब कुछ को हजम, सब कुछ के मिले होने के बाद भी आज पूरी तरह से पवित्र है, पूरी तरह से शुद्ध है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर के लिए बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर के लिए इस धारा से टक्कर लेता है। मैं धर्म आचरण की बात करें तो वह भी कुछ ही समय तक उसके सम्मुख टिक सकता है, लेकिन अंततः होता क्या है कि सब कुछ इस धारा में बह जाते हैं। मानव की जीवनी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं टिकता। जितना कुछ इसकी जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है वह उसका अंग बन जाता है, बाकी को फेंक दिया जाता है। जो कुछ भी मानव के जीवन जीने को जो चीज़ें समर्थ बनाती हैं, जो चीज़ें मानव के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, जो उसके जीवन को आगे ले जाती हैं, वो चीज़ें उसके जीवन के अंग बन जाती हैं। बाकी चीज़ों को छोड़ करके वह आगे बढ़ जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। महाकाल को यानी कि भगवान शंकर को धन्यवाद देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। मदन देवता अर्थात कामदेव, कामदेव के गर्व को, कामदेव के अभिमान को आपने चूर चूर, कितनी बार आपने कामदेव के अभिमान को चूर चूर किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। धर्मराज यानी कि धर्मराज जो है यमराज को भी कहा जाता है। उनका जो कारागार है, जहाँ जो है एक माना जाता है कि मृत्यु उपरांत जो है वहाँ जो आत्माएं विद्यमान होती हैं, उसमें वहाँ जो है क्रांति मचाने का कार्य किया है ना। किसने? महाकाल ने। किस प्रकार से अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने प्रलय ला दिया, और वो जो चीज़ें एक निश्चित वे में होनी चाहिए थी, एक निश्चित समय में होनी चाहिए थी, वो उन चीज़ों में एकाएक क्या हो गया, बढ़ोतरी इस प्रकार से हुई। यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया। यमराज का जो निर्णय था, उस निर्णय को आपने किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया है ना। बड़ी ही कोमलता के साथ उसके, यमराज के कठोर निर्णय को बड़ी ही कोमलता के साथ आपने परिवर्तित कर दिया। विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण कर दिया। विधाता यानी कि ब्रह्मा जो कि सब कुछ करने वाले, पूरी सृष्टि के जो सृजनहार हैं, उस ब्रह्मा के अभिमान को कि मैंने इस सृष्टि की रचना की है, आपने क्या किया, उनके अभिमान को भी चूर चूर कर दिया। आपने अपने तीसरे नेत्र से पूरे त्रिलोक को भस्म करके क्या किया, आपने जो है उनके भी अभिमान को चूर्ण कर दिया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति के नाम पर, कला के नाम पर जो एक आसक्ति बसी हुई है हमारे हृदय में, जो एक मोह बसा हुआ है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा, धर्म आचरण, सत्य की बातों पर, सत्यनिष्ठा पर जो एक जड़िमा है, जो हमें जो है एक कहीं ना कहीं एक रूढ़ी है जो हमें घर कर गई है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हारे ये जो कुंठ नृत्य है, जो मंद ताल से जो नृत्य हो रहा है, इस नृत्य में, इस जीवन चक्र में कितनी चीज़ें तुम्हारे जो है कितनी चीज़ों को तुम याद रखोगे, कितनी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगी, कितनी चीज़ों को तुम भूल जाओगे, ये कौन जानता है। लेकिन फिर भी मनुष्य की जीवन धारा अपनी मस्तानी चाल से आगे चलती हुई चली जाएगी, है ना। आज अशोक के पुष्पों को देख करके मेरा मन उदास हो गया। कल ना जाने किस वस्तु को देख करके किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी, है ना। उन्होंने कहा कि आज अशोक के पुष्प को देख करके मेरा मन उदास हो गया। कल ना जाने क्या स्थिति हो, किस वस्तु को देख करके किस सहृदय के हृदय में, सहृदय माने मतलब किसी भी सहृदयी के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी, कौन जानता है। आज जिन बातों को मैं अत्यधिक मूल्यवान समझ करके, जिनके प्रचार के लिए मैं चिल्ला करके, गला फाड़ फाड़ करके लोगों को बता रहा हूँ, है ना, उसमें कितनी चीज़ें जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, कौन जानता है भला, है ना। इस प्रकार की जो है, तो आज मैं जिनके लिए
जिन बातों को मैं अत्यधिक मूल्यवान समझ रहा हूँ, जिनके लिए मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर अपना गला सुखा रहा हूँ, उसमें कितनी चीज़ें जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कोई नहीं जानता। द्विवेदी जी कहते हैं, क्या मैं शौक से उदास हुआ हूँ? माया काटे नहीं कटती। मतलब क्या मेरे उदासी के पीछे क्या जो है शौक है? मैं शौक से उदास हुआ हूँ? नहीं, माया काटे नहीं कटती। मतलब एक माया है अशोक के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक मोह है जो कभी खत्म नहीं होती। उस युग के साहित्य है ना, अशोक कालीन, अशोक के समय के जो है, अशोक के पुष्प के समय के जो साहित्य हैं, जो शिल्प हैं, वो मन को मसले दे रहे हैं, मन को उकसा रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, उसके किस्ले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। और उसके पुष्प की सुंदरता की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके जो किस्ले हैं, वो किस्ले भी, उसकी कोपलें भी मन को कुरेदती हैं, मन को उत्साहित करती हैं, मन को जो है किस प्रकार से उत्साहित कर रही हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने, एक कल्प में एक कवि, कालिदास जैसा कवि जो है एक कल्प में कहीं जाकर के उत्पन्न होता है। तो कालिदास जैसे कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किस्लेयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। जैसा कि जो है उन्होंने लिखा भी है ना। कालिदास ने कहा था कि अशोक का जो फूल है, वो फूल तो अपने आप में सुरम्य है ही, उसके जो किस्ले होते थे, वो किस्ले भी लोगों को पागल बना देने वाले होते, उसकी सुंदरता भी लोगों को पागल बना देने वाली होती थी। कैसे? अवश्य ही उन्होंने कहा है कि उसके पीछे शर्त यह था कि वह किसी जो सुंदर स्त्री के प्रिया के कानों में झूम रहा हो। कैसे? कि किस्लय प्रसोऽपि विलासिनाम मदयिता दयिता श्रवणार्पितः। कहने का मतलब जो है, उसकी जो किस्लें होती थी, वो किसी सुंदर स्त्री के कानों में झूमता हुआ, सुंदर स्त्री के कानों में झूमता हुआ वह किस्लें लोगों को मदमत्त कर देने वाला होता था, अपनी सुंदरता का एक पर्याय था। परंतु शाखाओं में लंबित, वायु लुलित, शाखाओं में लंबित, शाखाओं में लटकी हुई, वायु में लुलित, वायु में झूलती हुई ये किस्ले में भी अत्यधिक मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण झंझा उत्थित हो रही है ना। मेरी नस नस से आज करुण झंझा उत्थित हो रही है। मेरी नस नस, कहने का तात्पर्य मेरा नस नस आज जो है अत्यधिक दुखी है। उसमें उल्लास, उस पुष्प के बारे में सोच करके मन में एक उल्लास उत्पन्न होता है ना।